पहली बार है क्या? तो पहली बार ऐसा हुआ है कि एक भी स्टूडेंट फेल नहीं हुआ। सभी 10.5 लाख स्टूडेंट्स को पास किया गया है। ऑफिशियल घोषणा स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार कर रहे हैं। आपको बता दें कि जो भी बच्चे असंतुष्ट होंगे रिजल्ट से, उनके लिए भी एक फॉर्मूला रखा गया है और स्पेशल एग्जामिनेशन के माध्यम से वो बच्चे एक और बार एग्जाम दे सकते हैं, परीक्षा दे सकते हैं। मोबाइल पीछे करना और बोलो। तो आज 10वीं मध्य प्रदेश बोर्ड का रिजल्ट जारी हुआ है। सभी 10.5 लाख स्टूडेंट्स के परीक्षा परिणाम आए हैं। तो कह सकते हैं कि 100% छात्र इस बार पास हुए हैं। 10.5 लाख स्टूडेंट्स को पास किया गया है। स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार ने रिजल्ट जारी किया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे थे। 10वीं मध्य प्रदेश बोर्ड का रिजल्ट जारी हुआ है। कोरोना संकट काल के चलते इस बार मूल्यांकन को भी बदला गया था, मूल्यांकन के फॉर्मूले को बदला गया था और सभी स्टूडेंट्स पास हुए हैं। ऐसा पहली बार हुआ है कि एक भी स्टूडेंट फेल नहीं हुआ है, सभी को पास किया गया है। स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार ने रिजल्ट जारी किया है। सिंगल क्लिक के माध्यम से रिजल्ट जारी किया गया है। आपको बता दें, ऐप्स के माध्यम से भी इन रिजल्ट को देखा जा सकता है। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की साइट्स में रिजल्ट देखे जा सकते हैं। 10वीं बोर्ड का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया गया है। जिसका लंबे समय से छात्रों को इंतजार था, वो परीक्षा परिणाम आ गए हैं। तो आज रिजल्ट जारी हुआ है। स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार ने रिजल्ट जारी किया है। पहली बार 10वीं में एक भी स्टूडेंट फेल नहीं हुआ। तो ये आपको साइट्स दिखा रहे हैं कुछ, यहाँ पर जाकर आप रिजल्ट देख सकते हैं। सिंगल क्लिक के माध्यम से रिजल्ट देखे जा सकते हैं। मध्य प्रदेश बोर्ड की साइट्स हैं जहां रिजल्ट देखे जा सकते हैं। तो 100% छात्र पास हुए। कोई मेरिट नहीं बनाई भाई। भाई कैमरा निकल गया है, तक नीचे था, इतना ही आएगा एमबीडी। हाँ नीचे कर ले भाई। लेकिन भाई लाइव में हूँ, लाइव में सही बैठा हुआ था। मैं अभी यहाँ पे हूँ। आज माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा कक्षा 10वीं का परीक्षा परिणाम जो हमने कोरोना काल के कारण से विशेष मूल्यांकन पद्धति के आधार पर किया था, उसका रिजल्ट घोषित किया गया है। मैं मध्य प्रदेश के समस्त विद्यार्थियों को अपनी ओर से बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। कोरोना के कारण से पिछले वर्ष पढ़ाई प्रभावित हुई थी, पूरा जनजीवन प्रभावित हुआ था। ऐसे में हमारे सामने जो सबसे अच्छा विकल्प था, उस विकल्प का हमने वैज्ञानिक पद्धति से परीक्षण करके और परीक्षा परिणाम घोषित किया है। सभी विद्यार्थियों को पास किया जा रहा है। प्रथम श्रेणी के विद्यार्थियों की संख्या है 3,56,000 से कुछ अधिक। द्वितीय श्रेणी प्राप्त विद्यार्थियों की संख्या है 3,97,626। तृतीय श्रेणी प्राप्त परीक्षार्थी जो है वो 1,59,871। इस प्रकार से सभी विद्यार्थियों को पास किया जा रहा है।
जो भी विद्यार्थी इस परिणाम से असंतुष्ट है वो अपने अंकों को देख सकता है, अपनी पद्धति को पूरी को देख सकता है। एमपी ऑनलाइन पर उसकी व्यवस्था की गई है। यदि उनको विकल्प के रूप में परीक्षा में भी बैठना है तो परीक्षा भी, जब हमारी आगामी परीक्षा होगी उस परीक्षा में वो विद्यार्थी फिर से बैठ सकेंगे और परीक्षा दे करके भी अपनी परीक्षा पद्धति से भी मूल्यांकन अपना आकलन कर सकेंगे। अभी जो विद्यार्थी आज उत्तीर्ण हुए उन सबको अगली कक्षा में प्रवेश की पात्रता दे रहे हैं। जब भी वो बैठेंगे परीक्षा में, आगामी परीक्षा में, तब उनके लिए, क्योंकि ये विकल्प हमने खुला रखा है और उस विकल्प के आधार पर ही हम उनको एक सुविधा दे रहे हैं, ताकि कोई विद्यार्थी को ऐसा नहीं लगे कि भाई ये जो मूल्यांकन पद्धति थी इस पद्धति से हमको कम अंक आए हैं, हमको ज़्यादा अंक आ सकते थे। जितनी भी दुविधा या भ्रम है उसके लिए वो स्वतंत्र है, वो अपना फिर से आवेदन कर सकते हैं। उनको हम एक अवसर दे रहे हैं। मध्य प्रदेश के सभी विद्यार्थियों के लिए एक और खुशखबरी है। 11वीं और 12वीं के हम स्कूल खोलने की प्रक्रिया को 25-26 तारीख से प्रारंभ करने जा रहे हैं। कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान में रखते हुए कम संख्या में कक्षा में उपस्थिति को तय करते हुए संस्थाओं को, प्राचार्यों को अपने यहाँ की जो कैपेसिटी है उसका आकलन करने का हमने पहले ही निर्देश दिए हैं। जहाँ पर क्षमता ठीक है बैठने की, 50% उपस्थिति से कम उपस्थिति तय करना होगी। साथ ही जहाँ पर बैठने की व्यवस्था कम है, यदि सप्ताह में वो 1 दिन 2 दिन की कक्षा का भी विकल्प रखेंगे खोलने का, तो भी उनके लिए छूट रहेगी। हम कड़ाई के साथ में उपस्थिति तय करने नहीं जा रहे हैं। विद्यार्थी यानी बच्चे स्वेच्छा से, अभिभावकों से असहमति के नहीं आएंगे, सहमति लेकर आएंगे और अपने शिक्षक से छोटे छोटे समूह में जो कुछ उनको पूछना है, जो कुछ पढ़ाई का क्रम आगे बढ़ाना है वो हम जारी रखेंगे। क्योंकि लंबे समय से सब ओर से मांग आ रही थी, अभिभावक चाहते थे, विद्यार्थी चाहते थे। पिछले समय हमने लास्ट जून में ही काफ़ी लोगों से परामर्श किया था, संपर्क किया था। हमारी तैयारी 1 जुलाई से ही स्कूल खोलने की थी, परंतु कोरोना का संक्रमण, कुछ आंकड़े कम हुए, फिर आंकड़े बढ़ गए थे। इसलिए हम सोच विचार करके बच्चों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है और इसलिए हम अभी केवल 11वीं और 12वीं के विद्यार्थियों के लिए कम संख्या में उपस्थिति के साथ स्कूल को खोलेंगे। यदि परिस्थिति कोरोना की थोड़ी भी कोई चेंज होती है, यदि कोरोना हमारे प्रदेश के में समाप्त होता है, तब तो हम उसको निरंतर रखेंगे। आगे बाकी जो कक्षाएं उनके लिए भी खोलने का विकल्प सोचेंगे, आगे विचार करेंगे उस पर। लेकिन यदि थोड़ी भी परिस्थिति ऐसी होती है, समाज जीवन में कोरोना का प्रभाव कोई थोड़ा बढ़ता भी है, तो हम तत्काल स्कूलों को फिर से बंद करने का भी निर्णय रखेंगे, ताकि हमारे बच्चे हर हालत में सुरक्षित रहे। हम एक बात और इसमें सुनिश्चित करने जा रहे हैं कि जो भी हमारे शिक्षक होंगे उनका सबका वैक्सीनेशन हुआ है या नहीं हुआ है। वैक्सीनेशन की अनिवार्यता हमने की है, इसलिए हमारे शासकीय स्कूलों के शिक्षकों का लगभग वैक्सीनेशन हो चुका है। लेकिन यदि किसी कारण से, कोई तबीयत खराब होने के कारण से, किसी और कारण से यदि वो छूटे हैं, तब तक उनका वैक्सीनेशन नहीं होगा, तब तक हम उनको बच्चों के संपर्क में आने के लिए मनाही करेंगे, उनको पढ़ाने के लिए, क्लास लेने के लिए मनाही करेंगे। इसका हम कठोरता से पालन करने वाले हैं, क्योंकि हमारे सामने बच्चों की सुरक्षा महत्वपूर्ण है। साथ में बच्चों में जो स्कूलों से दूर होने की वृत्ति, घर में एक प्रकार से मानसिक रूप से कई प्रकार के मनोरोग से प्रभावित होने वाली स्थिति आ रही थी, इसलिए निर्णय किया गया है। आगे और भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि कोरोना हमारे प्रदेश में नहीं आए, ताकि हम बाकी जो बच्चे हैं जो भी इस स्कूल खोलने की योजना से बाहर है, उन कक्षाओं को भी हम आगे जा कर के खोल सकें। 10वीं की जो परीक्षा है, आपने जो रिजल्ट घोषित किए हैं, इसका आधार क्या है आपका?
हमने वर्ष भर का जो आकलन किया है, इंटरनल जो हमारा असेसमेंट होता है, त्रैमासिक परीक्षा हुई है, 6 मासिक परीक्षा हुई है, प्री बोर्ड वगैरह और प्री बोर्ड की परीक्षा भी हुई है। उन परीक्षाओं के आधार पर हमने ये मूल्यांकन का आधार बनाया है। बेस्ट ऑफ 5 बेस्ट ऑफ 5। नहीं, कोई स्कूल संचालकों का दबाव नहीं है। मैंने बताया है कि 1 जुलाई से हमारा पूरा प्रोग्राम हमने कैलेंडर बनाकर तैयारी की थी कि भाई हम ज़रूरत कोशिश करें कि 1 जुलाई से, नहीं तो 15 जुलाई से। परंतु जब उस समय हम बैठ करके विचार विमर्श किया तो हमको लगा कि अभी कोरोना की संख्या, क्योंकि एक दिन 33, 32, 33 पे आ गई थी, फिर दूसरे दिन 43 पे आ गई थी, तो स्वाभाविक रूप से हमको लग रहा था कि ये संख्या कहीं बढ़ नहीं जाए। आज पूरे प्रदेश भर में मात्र 20 पॉजिटिव केसेस आए हैं और 250 पूरे प्रदेश भर में जो पुराने सब करके मिला करके प्रभावित जो केसेस है पॉजिटिव, उतनी संख्या बची है। और कई राज्यों ने, हमारे साथ साथ अन्य पड़ोसी राज्यों ने भी, उन्होंने भी कुछ क्लासें खोलने का निर्णय किया है। हम अभी छात्रावास और उनके बारे में आगे निर्णय करेंगे, लेकिन अभी हम केवल 11वीं और 12वीं के विद्यार्थियों के लिए ये निर्णय करने जा रहे हैं। सर, आपने कहा कि टीचर्स का वैक्सीनेशन अनिवार्य है, क्या बच्चों का वैक्सीनेशन अनिवार्य नहीं है? टीचर का वैक्सीनेशन अनिवार्य है, बच्चों का भी अनिवार्य है, लेकिन बच्चे 18 से कम वाले टीके अभी हमारे देश में उपलब्ध नहीं है। थोड़ा समय लगेगा, तब तक हम थोड़ी थोड़ी कक्षाओं को खोल करके चलाएंगे। और जैसे ही 12 से 18 तक पे जो काम चल रहा है टीका का देश में, हम जल्दी ही बच्चों को भी टीकाकरण के अभियान में जोड़ेंगे और 12 से 18 तक के बच्चों को भी टीकाकरण के अभियान में। 12वीं के बच्चों को खुशखबरी मिल रही है। 12वीं के बच्चों को भी हम इसी महीने में खुशखबरी देने वाले हैं, लास्ट जुलाई तक। उनका भी ऐसे ही रहेगा रिजल्ट? उम्मीद उनका रिजल्ट थोड़ा अंतर आएगा, ज़्यादा नहीं आएगा। सर, आपको लगता है कि आपने किसी को फेल नहीं किया है, तो ऐसे लोग जो जीवन में पास नहीं हो सकते तो वो भी निकल गए? नहीं, ऐसा है। मैं तो परिस्थिति थी, पूरे देश की परिस्थिति थी, राज्य की परिस्थिति थी। ये कोई अच्छी पद्धति नहीं है। हमारी शिक्षा व्यवस्था को ठीक करने के लिए तो परीक्षा या मूल्यांकन का पद्धति होना ही चाहिए, लेकिन विशेष परिस्थिति में प्रयोग किया गया है, इसलिए इसमें खुश होने का या नाराज होने का विषय नहीं है। ये सबकी परिस्थिति के कारण से निर्णय किया। सर, केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति जो आई है, उस पर क्या काम कर रही है प्रदेश सरकार आपका? भारत सरकार की जो शिक्षा नीति है, शिक्षा नीति बहुत व्यापक है, इसलिए लंबे समय तक उस पर चर्चा हुई है। उसके क्रियान्वयन के पक्ष पर भी पूरे देश भर में सभी राज्य अपने अपने स्तर पर तैयारी कर रहे हैं। वो शिक्षा नीति एक साथ सब लागू करने का विषय नहीं है। वो शिक्षा नीति में धीरे धीरे करते करते स्टेप बाय स्टेप हम बढ़ने का काम कर रहे हैं। हमारी पूरी तैयारी चल रही है। हमारी टास्क फोर्स बनी है, अजीम प्रेम फाउंडेशन के लोग भी हमसे जुड़ करके और उसमें अपनी सारी गाइडलाइन दे रहे हैं। और ऐसे बड़े स्तर पर शिक्षाविद और ऐसे लोग काम कर रहे हैं। हम स्टेप बाय स्टेप उस शिक्षा नीति को लागू करेंगे। मंत्री जी, आप 25 से 26 तारीख तक स्कूल खोलने की बात कर रहे हैं। वैक्सीनेशन 18 की उम्र के पहले वैक्सीनेशन हुआ नहीं है। वैज्ञानिकों का दावा है कि आगामी अगस्त या सितंबर तक कोरोना की 3rd वेव आ सकती है। ऐसे में किस तरह से सावधानी बरतेंगे आप? देखिए, वैज्ञानिकों का दावा ये नहीं है। वैज्ञानिकों का दावा ये भीड़ है। समाज की जो भीड़ बढ़ रही है, जो अनुशासन तोड़ने की स्थिति बनेगी, वो दावा है। कोई वैक्सीनेशन के लिए, कोरोना की तीसरी लहर के लिए कोई भविष्यवाणी नहीं है। ये तो हमारे समाज की जो प्रवृत्ति है उसको देख करके उन्होंने अंदाज लगाया है। हम कोशिश करेंगे कि हमारे विद्यार्थी ऐसे सार्वजनिक स्थान पर स्वयं भी नहीं जाए, अभिभावक भी इनका ध्यान रखे। सब काम चल रहा है, बाजार जा रहे हैं, भीड़ वैसे बढ़ रही है, मार्केट में खूब भीड़ हो रही है, और स्कूल को हम केवल बंद कर रहे हैं। इसलिए हमने कहा है कि हम स्कूल की जो हमारी सीमा है उसमें तो हम 100% प्रोटोकॉल का पालन करेंगे और बच्चों को सावधानीपूर्वक हम शिक्षा देने का काम करेंगे। ठीक है, सबको धन्यवाद साहब।
एक मिनट भैया उठ जाए फिर आप। तो 10वीं बोर्ड के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं और सभी छात्र मध्य प्रदेश बोर्ड के पोर्टल से अपने परिणाम देख सकते हैं। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने परिणाम घोषित किए हैं। साथ ही बताया कि परिस्थितियां इस बार अनुकूल नहीं थी और इसी के चलते इस बार मूल्यांकन पद्धति को बदला गया था और पहली बार ऐसा हुआ है कि छात्र फेल नहीं हुए हैं, एक भी छात्र फेल नहीं हुआ। 100% परीक्षा परिणाम आए हैं।